हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। श्री जगन्नाथ देव की महिमा और उनके धाम की महिमा। इसमें बताया था कि जहाँ पर गोप कुमार हैं वहाँ पर भी भगवान का विग्रह है चतुर्भुज रूप में, किंतु उससे भी श्री जगन्नाथ जी की महिमा अधिक है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण हैं, अवतारी। तो जहाँ पर अवतारी होंगे वहाँ पर उनके दर्शन का भी महात्म्य है, वो अधिक होगा। अवतार की अपेक्षा अवतारी की महिमा अधिक है। कल हम लोगों ने सुना था कि अवतारी हैं जो भी भगवान के अवतार, उनका तारतम्य होता है और उस तारतम्य के अनुसार ही उनके भक्तों का, उनके धाम का और प्रत्येक वस्तु का ही तारतम्य होगा। अवतारी मूल कृष्ण ब्रज में रहेंगे तो ब्रज की महिमा अधिक होगी। उनके प्रकाश जहाँ पर भी रहेंगे तो वहाँ की महिमा उसी के तारतम्य के अनुसार होगी। उनके भक्तों की महिमा, सबकी महिमा। विशेषतः वैसे राज्य अधिकार से मेरा रात दिन का अधिकांश समय भगवान की गुण महिमा श्रवण और उनकी पूजा की आसक्ति में व्यतीत होगा। इसको जागतिक कोई वस्तु नहीं चाहिए, सब समय भगवान का भजन ही करता है। भावावस्था के लक्षण है शांति, अभ्यर्थ कालत्तम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधे समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति सद्गुणाख्याने, प्रीति सद्वसति। इसे मैंने गुरुदेव के वर से प्रभाव से पहले ही समझ लिया था, गुरु जी की कृपा से समझ लिया था। इसके संबंध में आगे बताएंगे। तद्दृच्छाभिभूतो अहम सर्वं संत्यज्य तत्क्षणे संकीर्तयन् जगन्नाथमोढ्र देश दिशं श्रितः। इस प्रकार से जगन्नाथ की महिमा सुन करके और जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा से मैं व्याकुल हो गया। किसको बता रही है गोप कुमार? माथुर ब्राह्मण को बता रहा है, जो कि असम में रहता था, कामाख्या देवी की पूजा करता था। वो घूमते घूमते अनेक स्थानों पर होने के पश्चात में ब्रज में आया और गोप कुमार से मिलन हुआ। फिर गोप कुमार ने उस पर कृपा करने के लिए अपना पूर्व वृत्तांत सुनाया। वही सुना रहे हैं कि इस प्रकार से जगन्नाथ की महिमा सुन करके मैं जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा से व्याकुल हो गया और उसी क्षण सब कुछ त्याग कर उनका नाम संकीर्तन करते हुए उत्कल देश की ओर चल दिया। जगन्नाथ जी की इतनी महिमा सुनी, अब उनसे और रहा नहीं गया, इसलिए जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। राज्य इत्यादि समस्त विषय संपूर्ण रूप से त्याग दिए। राज्य इत्यादि में पहले भी उसकी कोई आसक्ति नहीं थी। किसके कारण नहीं आसक्ति थी? मंत्र के प्रभाव से। मंत्र के प्रभाव से उसकी समस्त आसक्तियां पहले ही खत्म हो गई थी, चित्त शुद्ध हो गया था। इसलिए उसने राज्य के जो बंटवारा भी कर दिया था। उनके जो राजा मर गया था, उसके स्वजन बंधु बांधवों में उसने राज्य का पहले ही बंटवारा कर रखा। और चित्त को निमग्न कर, चित्त भी आविष्ट हो गया। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, इन 4 अक्षर वाले नाम का पुनः पुनः उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए इस क्षेत्र में जाने की इच्छा से उत्कल क्षेत्र को लचकर अग्निकोण की दिशा में प्रस्थान किया। इस प्रकार से जगन्नाथ जी का नाम कीर्तन करते करते जगन्नाथपुरी की ओर चल दिया। तत्क्षेत्रम अचिरात प्राप्तस्तत्रैत्यान् दंडवन नमन अंतःपुरम प्रविष्टो अहम तेषाम करुणया सताम। तत्क्षेत्रम अचिरात प्राप्तः,
शीघ्र ही उत्कल क्षेत्र में पहुंच गया गोप कुमार, और वहां तत्रान दंडवत नमन, वहां पहुंच करके मैंने वहां समस्त धाम वासियों को भी दंडवत प्रणाम किया। धाम की बात छोड़ो, धाम वासियों को भी दंडवत प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि अभी अभी महिमा सुनी थी साधुओं से कि वहां तो गधा भी प्रवेश करता है, वो भी चतुर्भुज हो जाता है। नारद जी ने वहां पर देखा, सभी चतुर्भुज रूप में हैं, देवता भी ऐसा ही बोलते हैं। इसलिए उस धाम की और उन धाम के निवासियों की महिमा को सुनकर के धाम के साथ साथ धाम वासियों को भी प्रणाम किया। उत्तम वैष्णवों का लक्षण है ये। सर्वभूतेषु अपश्येत भगवत भावम, जिसको अपना स्वरूप पता चल जाता है उसको दूसरे का भी स्वरूप पता चल जाता है, फिर वो सबको कृष्ण के सेवक के रूप में देखता है, क्योंकि वो आत्मा के दर्शन करता है। अब वो शरीर के दर्शन नहीं करता। आत्मा के दर्शन का मतलब क्या है कि देख रहा है कि वो चतुर्भुज है आत्मा तो, और वैकुंठ में सेवा करता है भगवान की, अथवा ब्रजवासी है ये। जैसे ब्रजनाथ और विजय कुमार का हम लोग सुनते हैं, जैव धर्म में वर्णन आया है, उनके गुरुजी ने देख लिया दोनों को, कहते तुम सखी हो और ललिता सखी के अनुगत्य में सेवा करती हो। दूसरे को देख लिया तुम सखा हो, सीधाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि के अनुगत्य में सेवा करते हो। गुरुजी ने पहचान लिया। तो वो जो देख रहे हैं वो शरीर को नहीं देख रहे, अब जीवात्मा का स्वरूप क्या है उसको देख रहे हैं। अब वो जीवात्मा के स्वरूप को देखेंगे तो फिर उनको शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जीवात्मा तो कृष्ण का सेवक है, इसलिए वो सबको प्रणाम करते हैं। और उनकी भावना यही होती है कि जैसे मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, उसी प्रकार से समस्त जीव ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो कुत्ते के अंदर भी जीवात्मा देखेंगे। अब कुत्ता है, मान लो कोई, उसका स्वरूप है वैकुंठ में, वो जो जीवात्मा है वो वैकुंठ का स्वरूप है, तो उनको तो वही जीवात्मा दिख रहा है चतुर्भुज, और कुत्ते को देख ही नहीं रहे, उसको भी साष्टांग प्रणाम करते। इसलिए ऐसे महाभागवतों का लक्षण बताया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शिने का मतलब क्या है? वो ऑटोमेटिक समदर्शी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवात्मा दिखते हैं, आत्मा दिखता है। जब आत्मा दिखता है तो आत्मा तो सभी कृष्ण के अंश हैं, सब कृष्ण के सेवक हैं। बुद्धि से काम नहीं चलेगा। तुम बुद्धि से देखोगे सुअर नाली में लौट करके आ रहा है, तुम उसको साष्टांग प्रणाम कर लो, कैसे हो जाएगा? लेकिन तुम देख रहे हो कि सुअर तो आ ही नहीं रहा, उसके अंदर में चतुर्भुज एक कृष्ण का अंश है, तो वो उस चतुर्भुज को प्रणाम कर रहे हैं, वो कुत्ते को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हमको दिखाई दे रहा है कुत्ता, दर्शन में अंतर है ना। अगर जगन्नाथ दास बाबा जी को ये दिखाई देगा कुत्ते के पिल्ले हैं और नाली में लौट करके आए, इधर उधर मांस खा करके आए, कुत्ता का पिल्ला तो कुछ भी खा लेगा, फिर उनको अपने थाली में खिलाएंगे वो। लेकिन उनको धामवासी के रूप में दर्शन हो रहा है, ये धामवासी, और इसलिए उनका जो दर्शन है बहुत उन्नत दर्शन है। इसलिए उनके ऊपर अब कोई कुत्ते का वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब वो धामवासी का फल मिलेगा उल्टा उनको। अधिकार की बात है सारी। और हम वही देख रहे हैं कुत्ता और बोले धामवासी है कि आ जा बेटा खा ले मेरी प्लेट में, तो कुछ दिनों के बाद में हम भी रेबीज वायरस के शिकार होकर के कुत्ते की तरह भौं भौं करने लगे, उन पिल्लों के साथ खेल रहे हैं। इसलिए ऐसी चेष्टा करना नहीं। मीराबाई ने जहर पी लिया चरणामृत बोल करके, हम भी चरणामृत में जहर मिला देंगे और कहते ये तो चरणामृत है, पी लिया, राम नाम सत्य हो गया। इसलिए जो दर्शन है वो अधिकार के अनुसार है, और फिर जैसा दर्शन है उसी अधिकार के अनुसार फल भी है, क्योंकि भगवान भीतर ही बैठे हैं, सबका फल वैसे ही हिसाब से देते हैं, बुद्धि से काम नहीं चलेगा यहाँ। इसलिए महाभागवत का लक्षण होता है सर्वभूतेषु अपश्येत भगवत भावम, समस्त जीवों भगवत भाव के दर्शन करते हैं। चतुर्भुज स्वरूप उनका जो जीवात्मा का स्वरूप है वही दर्शन करते हैं। इसलिए उसने सारे धामवासियों को भी दंडवत प्रणाम किया। और
फिर साधुओं की कृपा से मंदिर के भीतर प्रवेश किया। साधु लोग थे, उन्होंने देखा बालक आया एक दर्शन करने के लिए, तो चलो चलो भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन करो। यदि प्रश्न हो कि उस स्थान के विषय में पहले से कुछ भी नहीं जानने वाले एक विदेशी व्यक्ति के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में उपस्थित होते ही शीघ्र मंदिर के अंदर कैसे, जो बाहर से आता है उसको पता ही नहीं चलता एंट्री कहाँ से करनी है, इधर उधर देखता है चारों तरफ। पहली बार जाते हैं तो हम ढूंढने में ही तो आधा घंटा लग जाता है, तो इतनी जल्दी कैसे दर्शन हो गया। कह रहे हैं तेसाम, अर्थात वैष्णव लोग थे वहां पर बहुत सारे, और उन वैष्णवों ने देखा गोप कुमार को, और गोप कुमार को देख करके उनको भी भीतर में ले गए, चलो ठाकुर जी का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का दिव्य दर्शन। अब यहाँ से पता चलेगा कि देखो इनका अधिकार कितना उन्नत हो चुका है। चित्त तो पहले ही शुद्ध था। दूरादर्शी पुरुषोत्तम वक्त्र चंद्रो भ्राज द्विशाल नयनो मणिपुंड भालः स्निग्धाभ्रकांत अरुणाधर दीप्ति रम्यो अशेष प्रसाद विकसित स्मित चंद्रिकाढ्यः। जगन्नाथ जी के विग्रह की महिमा बता रहे हैं, कैसा उनको दर्शन हुआ। मैंने दूर से ही, दूरात अदर्श, दूर से ही दर्शन करके पुरुषोत्तम वक्त्र चंद्रो, वक्त्र माने मुख, चंद्र, उनके श्रीमुख चंद्र को देख करके, कैसे श्रीमुख चंद्र, भ्राजत विशाल नयनो, विशाल नेत्र कमलों से सुशोभित, विशाल नेत्र कमल, खाली विशाल नेत्र नहीं बोला, कमल भी बोला है। हमको नेत्र तो विशाल दिख रहे हैं, नेत्र पर कमल नहीं दिख रहे, गोले दिखाई दे रहे हैं दो, जो हम लोग वो साइंस में मैथ में बनाते थे कंपास ऐसे करके सर्कल बनाते थे ना, बड़े बड़े ऐसे सर्कल बना रखा है किसी ने। सुशोभित मुख चंद्र का दर्शन किया, लेकिन इनको ऐसा नहीं हुआ। इनको कैसा दर्शन हुआ, जो बताया ना जगन्नाथ अष्टक में, कदाचित कालिंदी तट विपिन भुजे शव्य वेणुम शिरसि सिकी पिच्छम कटि तटे दुकूलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम वेददते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय। इस प्रकार से इनको दिव्य दर्शन हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा वाला दर्शन होगा तो फिर तो मुख कमल कहाँ दिखाई देगा, मुख चंद्र भी दिखाई नहीं देगा और कमल भी नेत्र दिखाई नहीं देंगे। सब लोग देखो एक बार किसी को दिखाई दे रहा है क्या? जिसको दिखाई देगा अभी उसकी चरणामृत पिएंगे। और उनके मस्तक पर मणियों का तिलक चमक रहा था, देख लो सब। उनकी कांति सुस्निग्ध नव मेघ के समान थी। मेघ के समान बताओ किसको देखिए। नव नीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भूप वरम शुभ बंकिम चारु शिखंड शिखम। ये सब है भगवान के वर्णन किया, और गोप कुमार को वही दिखाई दिया। गोप कुमार फर्जी नहीं बोल रहे हमारी तरह पढ़ करके अष्टक याद करके। नव नीरद निंदित कांति धरम वराह पीडम नटवर वपु, उनको साक्षात दिखाई दे रहा है। उनके मस्तक पर मणियों का तिलक था, उनकी कांति सुस्निग्ध नव मेघ के समान थी। नव नीरद, नीरद माने मेघ को देने वाले, जल को देने वाले मेघ, नव नवीन मेघ के समान कांति थी। हमको काला दिख रहा है, पूरा ब्लैक कलर से एकदम कलर कर दिया है। उनके लाल अधर दीप्तिमान थे। अधर तो बहुत ही विचित्र ही लग रहे हैं, लेकिन उनके अधर कैसे हैं? बिंबाधरो द्वितर मंदहास्य, बिंब फल के समान हैं, बड़े सुंदर, एकदम सॉफ्ट होता है बिंब फल और लाल होता है। इस प्रकार का लाल नहीं होता है। लेकिन ये जो जड़, हमारे तो जो जड़ नेत्र हैं, इसलिए जो कलर किया जाएगा उनको, जगन्नाथ जी को अंगराग जिसको बोलते हैं,
वो कलर कौन सा किया जाएगा? उसके पास जो कलर है वही करेगा ना, पेंटर। और वो बिंब फल का कलर कहाँ से बनाएगा? इसलिए हमको दिख रहा है कुछ, लेकिन वास्तव में कुछ। तथा उनकी मंद मुस्कान चंद्रिका उनके मुखमंडल को और भी अधिक रमणीय, और मुस्कान भी, मुस्कुरा रहे थे भगवान, प्रसन्न, क्या मंद हास्य, मंद मंद मुस्कान थी उनके मुख पर, और सबके प्रति प्रभु की असीम कृपा को, मतलब मुस्कुरा रहे थे, इसका मतलब क्या है? सब भक्तों को देख करके भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। अच्छा, मेरे दर्शन के लिए आए, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे करके ये सब उनको, गोप कुमार को साक्षात दिखाई दे रहा है, किंतु हमको नहीं दिखाई देगा। तब तक हम लोग गोप कुमार की दृष्टि से ही दर्शन करें, क्या करें? इसलिए बताया, शास्त्र की दृष्टि से, शुद्ध भक्तों की दृष्टि से ही दर्शन करना चाहिए। तब तक कृष्ण ही हमारा दर्शन कर रहे हैं। जब तक हमको कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, कृष्ण को हमारा दर्शन हो रहा है। क्या दर्शन कर रहे हैं? वो क्या दर्शन कर रहे हैं? हम उनका दर्शन कर रहे हैं। कैसा? लगड़ी, काला रंग, गोल गोल आंखें, ऐसा करके, बिना हाथ पैर के, बिना हाथ पैर, और वो हमारा दर्शन कर रहे हैं विषयी दुर्जन सदा पापे रत। दोनों का दर्शन बड़ा विचित्र है। भजन करते करते दोनों का दर्शन ठीक हो जाएगा, फिर उनको दिखाई देगा मेरा सेवक आ गया, ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, आ गया मेरा सेवक, मेरी सेवा करना चाहता है। और हमको भी क्या दर्शन होगा? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम भुजे शब्दे बेणुम शिरस सिकी पिच्छम कटितटे नवनीरद निंदित कांति धर्म, ये सब दर्शन होगा। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सिचर चितांग चंदनम, ऐसा दर्शन होगा फिर हम। तब तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तब तक हम लोग इसलिए अपने दर्शन और नेत्रों से दर्शन नहीं करें। हम लोग किसके नेत्रों से दर्शन करें? शास्त्र के, ठाकुर जी के, गुरु जी के, वैष्णवों के जो शुद्ध भक्त हैं, तब तक उनके नेत्रों से ही दर्शन करते रहो। उनके श्री मुखमंडल पर प्रकाशमान विशाल नयन युगल शोभा पा रहे थे। विशाल तो हमको दिखते हैं, लेकिन कमल नहीं दिखते। उनके मस्तक पर मणिमय सुंदर तिलक दैदीप्यमान था। सुंदर मणिमय तिलक ऐसे लगा रखा है यहाँ पर। ठाकुर जी भी देखो, शास्त्र में लिखा हुआ तिलक लगाते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। उनकी कांति सुस्निग्ध नव मेघ के समान थी। उनके अरुण अधरों पर खिले हुए बांधुली पुष्प के समान सबके प्रति कृपा रूपी मकरंद वर्षणकारी इसमें चंद्रिका प्रकाशित हो रही थी। बताए ना, सबके प्रति कृपा रूपी चंद्रिका। ऐसे गुरु जी के पास में जाते, गुरु जी को प्रणाम करते, गुरु जी प्रसन्न मुख से देखते हैं कि एक जीवात्मा मेरी शरण में आया, कम से कम, चलो कम से कम शरण में तो आया, इसीलिए वो कृपा दृष्टि करते हैं। इसी प्रकार से भगवान का भी था, अर्थात मृदु मधुर हाथ से उनके रमणीय मुखमंडल को और अधिक से शोभा युक्त कर सबके प्रति प्रभु का प्रसाद वर्षण कर रहा था। कृपा का लक्षण है। और मुंह बना लिया ऐसे तो पूरा क्रोध का, और एक उदासीनता का भी लक्षण होता है। चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है भीतर के चित्त के भाव कैसे हैं। जिसको हम पसंद नहीं करते, जब हमारे सामने आ जाता है तो ऊपर से भले ही कितना भी दिखाओ, पर मुख तो बता ही देता है इसके भीतर में क्या चल रहा है। तो यहाँ कृष्ण सबके प्रति कृपा वृष्टि वर्षण कर रहे थे, इसलिए मृदु मंद हाथ से उनके मुख मंडल पर विराजमान था। वास्तव में दूर में विराजमान जगन्नाथ के मुख चंद्र के प्रथम बार दर्शन करने के कारण इस प्रकार से उनके नयनादि की शोभा वर्णन कर रहे हैं। पहली बार दर्शन किया ना ठाकुर जी का, और इतना सुंदर, वहां जो दर्शन किया था चतुर्भुज, उससे ज्यादा सुंदर है ये जगन्नाथ जी। इसलिए पहली बार दर्शन किया, इसलिए उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तत्ताग्रतो गंतुम अनाश्चनेशे
प्रेमणा हतो वेपतुभिर्निरुद्ध रोमांच भिन्नो अश्रु विलुप्त दृष्टि स्तंभम सुपर्णस्य कथंचिदाप्तः। अब देखो भावों का भी वर्णन कर रहे हैं। देखो ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा दर्शन होगा तो ऐसा भाव होगा, और हमारा जैसा दर्शन होगा तो कोई भाव नहीं होगा। भाव तो अभाव है, ध्यान इधर उधर रहेगा। किसी ने हमको धक्का लगा दिया, कोई किसी के ऊपर चढ़ गया, किसी ने पैर कुचल दिया, सफोकेशन हो रहा है, इतनी भीड़ है, सांस घुट रही है, कब बाहर निकले यहां से, ऐसे करके किसी को कुछ, किसी को अपने अपने भाव, ऐसे वाले जड़ भाव होंगे हमारे। लेकिन इनको दर्शन हुआ नवनीरद वाला, नेत्र कमल, बिंबाधर, इस प्रकार से दर्शन होने के कारण उनके मन में उनके निकट जाने की उत्कंठा उदित हुई। बताया ना श्री चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन, गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन हुआ, और गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते ही प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अब ब्रजेंद्र नंदन को देखा, राधा जी के भाव हैं, अभी कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं, इसलिए बड़ी तेजी से दौड़े कृष्ण को आलिंगन करने के लिए, जगन्नाथ जी के विग्रह को आलिंगन करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़े, किंतु भाव इतने अधिक बढ़ गए थे कि मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। तो उतना उन्नत तो इनके भाव नहीं है, क्योंकि वो तो राधा जी हैं। राधा जी के भाव तो सर्वोत्तम महाभाव स्वरूपा है वो, लेकिन ये भी भाव अवस्था में, इसलिए ये भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनके मन में उनके निकट जाने की उत्कंठा उदित हुई। किंतु चित्त की विवशता और अत्यधिक प्रेम से समस्त अंगों में कंपन होने लगा। भाव के लक्षण है ये, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवण इत्यादि। तो इनके शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों में अश्रु आ गए, अश्रु आ गए तो दृष्टि भी बाधित हो गई, आंखों में आंसू आ गए, दिखाई नहीं दे रहा है, कंप सारे शरीर में हो रहा है, रोमांच भी हो रहा है, और कंपन होने लगा। शरीर जब कांपेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो कंपन होने लगा। रोमांच ने मेरे पूरे शरीर को मेरे वश से बाहर कर दिया, इतना आनंद हुआ हृदय में। जगन्नाथ जी, ये वास्तविक दर्शन है, ऐसा ही लिखा है शास्त्रों में सब जगह। जब भी दर्शन होगा तो ऐसा ही दर्शन होगा। जिस जन्म में, महाप्रभु की बात छोड़ दो, बस जीवों की बात कर रहे हैं अभी। महाप्रभु तो राधा जी के भाव में, उनके दर्शन की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके दर्शन को तो शास्त्र में जो लिखा गया है वो कुछ भी लिखा नहीं गया, वो लिखा नहीं जा सकता उनके भावों को। इसलिए वो हमारी बुद्धि के अनुरूप ही जो थोड़ा बहुत समझ पाए उतना ही लिखा गया है, उसको लिखा नहीं जा सकता। तो राधा जी के भाव हैं, लेकिन ये जीवों के भावों को ही लिखा गया है। इसलिए जो बताया ना, रामानुजाचार्य जी ने उनको दर्शन कराया था धनुर्धर को, तो वो भी ऐसा ही हुआ था उसके साथ। जिन जिनको दर्शन होता है वो ऐसा ही लिखा गया है सब जगह शास्त्र में। इसलिए अत्यधिक प्रेम के कारण मेरे शरीर मेरे बस से बाहर हो गया, आंसुओं ने दृष्टि को ढक दिया, और किसी तरीके से गरुड़ स्तंभ को पकड़ करके खड़े रहे, नहीं तो गिर पड़ते, मूर्छित होकर के वहीं गिर जाते हो। गरुड़ स्तंभ को पकड़ करके सहारा लेकर के खड़े रहे। क्यों? प्राण मनोहारी श्री मूर्ति। बताए ना, एक बार कृष्ण का दर्शन हो गया, कुछ दिन पहले भी बताया था ना, तो फिर जगत की किसी वस्तु के दर्शन की तो इच्छा ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। रस वर्जम रसोप्यस परम दृष्टा निवर्त। ठीक है, इस जगत की किसी वस्तु से इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। जैसे ये समझ लो, क्या बताएं, कोई तुलना तो नहीं है, फिर भी बताएं कि एक जैसे भिखारी एकदम कंगाल, भूखा, कोढ़ी और सब प्रकार से दरिद्र, और उसको सीधे ब्रह्मा पद प्राप्त हो जाए, और उसके हृदय में कैसा आनंद होगा। तो सारी सृष्टि का मालिक हो गया वो, इतना आनंद होगा ना। लेकिन ये आनंद की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती, इसे केवल समझाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो इसलिए, क्योंकि ये चिन्मय भाव है, इन भावों की, अब ये देखो, ये क्यों तुलना नहीं की जा रही। ये जो एक दरिद्र कंगाल भिखारी, इसको ब्रह्मा बनाए तो उसको भी तब भी जड़ आनंद है ना।
ये जो आनंद अनुभव कर रहा है ये जड़ आनंद अनुभव कर रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब क्या? इसका मन जड़ है, इसकी इंद्रियां जड़ हैं, इसको हृदय में आनंद हो रहा है, ये हृदय भी जड़ है। समझ गए? तो जड़ वस्तु कितना ग्रहण कर सकती है, उसकी सीमा है। लेकिन जो कृष्ण का दर्शन हुआ वो चिन्मय दृष्टि से होगा, चिन्मय इंद्रियों के द्वारा होगा, चिन्मय मन से वो ग्रहण कर रहा है उस आनंद को। चित्त भी चिन्मय है और कृष्ण भी चिन्मय है। वो चिन्मय को दर्शन के वो अनलिमिटेड होता है। बात समझ में आ रही है? वो अनलिमिटेड है, इसलिए उसके आनंद की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जगत के संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे आनंद को एक तरफ रख दिया जाए और कृष्ण का एक क्षण का दर्शन उसको एक तरफ कर दिया जाए, दोनों की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, राधा जी के हृदय में प्रेम वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यहाँ का आनंद बढ़ नहीं सकता, एक आनंद एक सीमा तक ही बढ़ेगा, उसके बाद खत्म होने लगेगा। जैसे मान लो किसी को भूख लगी है और उसका सबसे प्रिय रसमलाई उसके सामने आ, रसमलाई बहुत प्रिय है, और उसको पहले तो देखने से ही आनंद होगा। रसमलाई खाया नहीं, उससे पहले ही पानी आ गया। उसके बाद खाया तो और आनंद आया। अब पूरा देखा, डिब्बा ही पूरा लेकर के आए मेरे स्वागत के लिए, 50 रसमलाई है उसमें। अब एक खाया बड़ा आनंद हुआ, 2 खाया आनंद हुआ, पहले आनंद बढ़ेगा और फिर 5 रसमलाई तक बढ़ेगा, और उसके बाद जो छठी जाने लगी, अब जीभ में जो है वो मीठा मीठा, मतलब ज्यादा मीठा हो गया। अब जीभ में थोड़ा डाउन होना शुरू होगा, 6, 7, 8, और नहीं, बस और नहीं, और 9, 10 में उल्टी कर देगा। आनंद को उल्टी कर दिया, आनंद घट गया कि नहीं? किसी भी चीज का देख लो, इस जगत में कोई भी आनंद देख लो तुम, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 प्रकार के आनंदों को अपनी बुद्धि से सोच लो, जितना सोच सकते हो। अच्छा, पिक्चर देखो, टीवी देखते देखते 4 घंटा 8 घंटा, आप बंद करो, आंखें दर्द कर रही हैं, पीठ दर्द कर रही है, गर्दन दर्द कर रही है, कितना देखेगा? 24 घंटा 48 घंटा। और वहां पर गोपियां कृष्ण के साथ में रास लीला कर रही, कितना समय हो गया पता है? 4 अरब 32 करोड़ साल, 43,20,000 साल का है, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। और वो रात्रि थी ब्रह्म रात्रि, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। ब्रह्मा जी की एक रात्रि, एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और रात्रि भी 1000 चतुर्युग की होती है। और वहां वर्णन आया ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता, वो ब्रह्म रात्रि थी। 4 अरब 32 करोड़ हो गए साल, और उनको लग रहा है कि अरे अभी तो हृदय में कुछ आनंद ही नहीं हुआ, अभी तो बस शुरू ही किया था, ऐसा उनको एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि उस आनंद की इस आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। अब तुमको 4 अरब 32 करोड़ साल की बात छोड़ो, तुमको अगर कोई नचवा दे 4 घंटे, तो फिर घुटने सहित गिर पे जमीन पर, और उसके बाद में फिर उठा नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, 4 दिन तक तेल मालिश करनी पड़ेगी पैरों की। होगा कि नहीं? क्योंकि वो चिन्मय प्लेटफॉर्म है, इसलिए बताया वो इनफाइनाइट होता है, वहां कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ सब कुछ लिमिटेड है, इसलिए यहाँ की सब कुछ सीमा है, इसलिए यहाँ के किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती चिन्मय वस्तु से। वो एक क्षण ही जो दर्शन किया उन्होंने, जो उसको आनंद हुआ, उस एक क्षण की तुलना भी यहाँ के जीवन भर के ऐसे किसी आनंद से नहीं की जा सकती। प्राण मनोहारी से मूर्ति के दर्शन करने से, मंदिर के भीतर प्रवेश, और फिर उसका लक्षण क्या होगा? अब जब इतना आनंद होगा तो फिर किसी और वस्तु की तरफ कोई नजर जाएगी हमारी? लेकिन फिर वह ठाकुर जी का दर्शन किया, फिर वहां पहुंचे, फिर इधर उधर देखने लगे, समुद्र में इतना बढ़िया नाव जा रही है, इधर उधर की चीजें देखने लगे।
क्यों? क्योंकि हमको दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरी वस्तुओं का दर्शन की अभिलाषा है अभी। जब दर्शन होगा इतना सुंदर, इतना आनंद होगा, फिर और किसी वस्तु को देखने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। उत्तम रस की अनुभूति होने पर छूट जाएगा निम्न रस। इसका कारण यह था कि प्रेम वस्तः चित्त की अत्यधिक विवशता ने मेरी गति को रोध कर दिया था। बताया ना, इतना आनंद हुआ इंद्रियों में, समस्त इंद्रियों में, सारे शरीर में रोमांच हो गया, मन में इतना आनंद हुआ, चित्त द्रवित हो गया, नेत्रों में अश्रु आ गए, सात्विक भाव प्रकट हो गए, और वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, और नेत्र भी कुछ देख नहीं पा रहे, आंसू आ गए ना उन्हें। ये आंसू जो हैं ये आनंद के अश्रु हैं, बहुत अधिक इनमें आनंद होता है। इसी को दो विशेषणों द्वारा प्रकाश करके कहे, रोमांच के कारण सारा शरीर मेरे बस से बाहर हो गया, यह जाड्य उत्पत्ति का, जाड्यता आ गई शरीर में, और अश्रु द्वारा दृष्टि शक्ति का लोप हो गया, अर्थात अश्रु धारा से दृष्टि शक्ति ढक गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है। अथवा विलुप्त दर्शन क्रिया के कारण मैं जगन्नाथ जी के सम्मुख विद्यमान गरुड़ स्तंभ को पकड़ करके किसी प्रकार से खड़ा रहा। यद्यपि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, तथापि भगवान की कृपा से ही मैं उस गरुड़ स्तंभ तक पहुंच सका, यही भाव है। मतलब उसको अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं है, वो गिर पड़ता वहीं, लेकिन कह रहा है भगवान की कृपा से ही मैं खड़ा रहा। जब फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर अंतिम मूर्छा आ जाती है, प्रेम अवस्था, अष्टसात्विक विकार, मूर्छित हो जाते, फिर भगवान कृपा करके ही तो उठाते हैं। रामानंद राय जी ने महाप्रभु का दर्शन किया, पहले देख लूं तुम्हार सन्यासी स्वरूप, पहले सन्यासी स्वरूप देखा, एवे तुम्हारा देखी मुझे श्याम गोप रूप, अब श्याम रूप देख रहा हूं, तुम्हार सम्मुख देखी कांचन पंचालिका, और आपके सामने एक स्वर्णमयी मूर्ति देख रहा हूं, तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंग ढका, और उनकी गौर कांति के द्वारा आपके समस्त अंग ढके हुए हैं। इस प्रकार से जो रसराज कौन है? श्री कृष्ण, महाभाव है श्रीमती राधा रानी, उन्होंने रसराज कृष्ण के दर्शन किए हैं, महाभाव स्वरूपा राधा रानी का भी दर्शन किया है, किंतु रसराज महाभाव एक हो गए मिलकर के, ये दर्शन नहीं किया। इसलिए ये दर्शन करने के साथ ही साथ रामानंद राय मूर्छित हो गए। तब महाप्रभु ने अपने हाथ के स्पर्श से उनको उठाया, कहते रामानंद तुमको ये स्वरूप दिखाया, ये बड़ा दुर्लभ है, किसी को नहीं दिखाया। तो इस प्रकार से मूर्छा आ जाती, फिर भगवान ही उठाते हैं, क्योंकि तब सीधे भगवान के साथ संबंध है। उसकी मूर्छा, प्रत्येक क्रिया को भगवान देख रहे हैं। अब कौन से भगवान? ब्रजेंद्र नंदन हमारे प्रत्येक क्रिया को नहीं देख रहे हैं, हमारे प्रत्येक क्रिया को परमात्मा देख रहे हैं भीतर में बैठ कर। तत्व एक ही है, तत्व एक ही है, किंतु परमात्मा स्वरूप में उनके कोई विकार नहीं होता है। हम अगर क्या कहते हैं, मिर्गी रोग आ गया और मूर्छित होकर के गिर पड़े, तो परमात्मा को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कह पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कुत्ता आगे चाट रहा है चाटने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रजेंद्र नंदन जब वो देखेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी को देख रहे हैं, वहां राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं, दो शेर के बच्चे बगल में आगे पानी पी रहे हैं, कृष्ण दूर से देख रहे हैं कहीं बिल्कुल हमला ना कर दे, खड़े हुए हैं कृष्ण प्रोटेक्शन के बगल में, वो कृष्ण देख रहे हैं, परमात्मा नहीं देखते, सब खा रहा है, खाने दो, हमको क्या है, उसका अपना प्रारब्ध है। शेर के अंदर भी परमात्मा, जिसको खा रहा है उसके अंदर भी परमात्मा, अब दो परमात्मा क्या करें, तो अपना सामंजस्य कर लेते हैं, इसका प्रारब्ध है, शेर इसको खाएगा, खाने दो, और जिसको खा रहे हैं उसको, उसके परमात्मा को कोई टेंशन नहीं हो रही, और जिसके शेर के अंदर वाले परमात्मा को, उसको भी कुछ आनंद नहीं हो रहा है, वो भी निर्विकार है, दोनों निर्विकार परमात्मा, ठीक है। लेकिन जब भक्त हो जाएंगे, शुद्ध भक्त, तब कृष्ण देखेंगे, अब उनके विकार हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ इसकी तरफ आंख भी उठा दी तो फिर दुर्वासा की तरह हाल होगा।
दिव्यांबर अलंकरण श्रृगावली व्याप्तम मनोलोचन हर्षवर्धनम सिंहासनस्योपरि लीलया स्थितम भुक्त्वा महाभोग गणान मनोहरान। अभी जगन्नाथ जी की और महिमा बता रहे, कह रहे कैसा है। गरुड़ स्तंभ को पकड़ करके खड़े हो गए, फिर जैसे तैसे अपना भाव संवरण की, आंखों में आंसू आ गए, दर्शन नहीं हो रहा है, तो जो आनंद हो रहा था वो आनंद में बाधा हुई ना, तो फिर जैसे तैसे भावों को संवरण किया, जैसे तैसे संवरण करके फिर वहीं गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन करने लगे। हमको गरुड़ स्तंभ के पीछे से कुछ दिखता नहीं है, कह रहे कैसे जल्दी जल्दी ये गेट खोल दे, पुलिस वाले खड़े हैं वहां पे, कैसे गेट खोले भीतर जाएं। वहां पे पास में देखे विशाल जगन्नाथ जी, पर दिखता कुछ नहीं है। वहां गरुड़ स्तंभ के पीछे से भी कुछ नहीं दिख रहा था, भीतर में चले गए तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। पहले क्या होता था, जगन्नाथ जी के भीतर तक किसी विशेष अवसर पर अंदर तक जाने देते, अंदर मतलब पूरा अंदर। एक बार हम गए थे और वो पंडा खुद ही कहता, अरे जगन्नाथ जी के चरण पकड़ो। हमने पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया भाई, तो हुआ कुछ भी नहीं। जगन्नाथ के चरण पकड़ने की बात छोड़ो, वो दूर से गरुड़ स्तंभ के पीछे से, इतना दूर से देखने से भी रोमांच कंप अश्रु पुलक मूर्छा आ जाती है, और चरण पकड़ने के बाद तो पता नहीं क्या होता। 2 दिन तक मूर्छित ही रहना चाहिए था, और हम खुशी में नाच रहे हैं। ये स्थिति हमारी, इसलिए कोई दर्शन नहीं हो रहा है। तो लेकिन इनको दर्शन हो रहा है, तो वहां गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही महाप्रभु का गोप कुमार को दर्शन हुआ। अब बता रहे हैं क्या है प्रभु की महिमा। प्रभु ने अपने चंदन चर्चित, सारे शरीर में चंदन लगा हुआ है, मतलब दिखता है कभी हम चंदन थोड़ा सा घिसते तो हो, रोज क्या करते हो उसका, जगन्नाथ जी के लगाते नहीं। तो चंदन चर्चित नील कलेवर, नील मेघ, नील श्याम वर्ण का उनका अंग कांति है, उसके ऊपर में सुंदर चंदन लगा रखा है। दिव्य वस्त्र, जो हमको कपड़े पहनाए जा रहे हो, तो ऐसे नहीं है कि वो कपड़ों में क्या कहते हैं, वो आ गया गंदे हो गए, बदबू मार रही है, धोते तो है नहीं कभी उसको, ठाकुर जी के कपड़े। और उसमें ऐसे जैसे बिना फोल्ड किए ऐसे कैसे करके रख दिए पैकेट में, अगली बार निकाला तो उसमें सरवटें पड़ी हुई हैं, आयरन मांग रहा है वो भी। ऐसा नहीं हो, दिव्य कांति चिन्मय चीज, कभी भी कुछ भी उस पर कोई जड़ विकार नहीं होता, तो जैसी है वैसी रहेगी। कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, उनका धोने की जरूरत नहीं है, वो सब समय ऐसे ही रहेगा। जबकि रोज गोचारण से आते हैं, उनके मुख पे कितनी धूल लग जाती है, कपड़ों में भी तो लगती होगी। सीता जी को एक वस्त्र दिया था अनुसुईया जी ने, 14 वर्ष तक न मैला होगा, न उसमें कोई विकार आएगा, न कुछ नहीं होगा, तो वैसा का एज इट इज रहेगा। इसी जगत में भी ऐसा है जब तो फिर उस जगत की तो क्या बात कहें। प्रभु ने अपने चंदन चर्चित नील कलेवर पर दिव्य वस्त्र, अलंकार, अलंकार भी कौन से, जाकर के अलंकार देखना है तो तिरुपति बालाजी में देखो, हीरे हीरा दिखाई देता है, सोना भी नहीं। सोना तो इधर उधर लगा है बाहर में, गेट फेट में, आसपास इधर उधर, सोने की भी वहां कोई जगह नहीं है। हीरे मणि माणिक्य, मतलब जो कि बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ रत्न है, पूरा ठाकुर जी का पूरा श्रीअंग उसी से ढका रहता है। और माला, दिव्य माला, जगन्नाथ जी की विशाल माला धारण कर रखे थे। तथा वे सिंहासन पर लीला पूर्वक विराजित होकर समस्त प्रकार के मनोहर भोगों को ग्रहण करते हुए दर्शन करने वालों के मनोनेत्रों का अब क्या बता रहे, देखो हम क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर क्या बताया उनको दर्शन, सिंहासन पर विराजमान थे, रत्न सिंहासन, दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्न सिंहासन स्तौ। राधा कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं, लेकिन हमको दिख रहा है खड़े ही हैं, खड़े खड़े थकते नहीं हैं, लेकिन गोप कुमार को दर्शन हुआ सिंहासन पर विराजमान हैं, और विराजमान होकर के लीला पूर्वक अनेक प्रकार की कभी सब चीजों को देख रहे हैं। फिर
समस्त प्रकार के मनोहर महाभोगों को, भोग नहीं बताया, महाभोग, तो जगन्नाथ जी को जैसा भोग लगता है वो विश्व में और कहीं नहीं है। कितना पूरा उनका भोग मंडप ही इतना विशाल है, वो पूरा भरा रहता फुल, और एक बार नहीं कितनी बार भरता है, और जगन्नाथ जी उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करते रहते, वही सिंहासन पर बैठ लीला पूर्वक खाते रहते उनको, फिर भक्तों को दे देते हैं, कहते चलो तुम भी खाओ। और दर्शन करने वालों के मन और नेत्रों के आनंद को वर्धन कर रहे थे। दर्शन करने वालों के मन और नेत्र को मतलब, और अन्य जो गोप कुमार को बताया ना, अब गोप कुमार का दर्शन अलग है, उनको जो दूसरे लोग भी देख रहे होंगे उनको भी देख रहे होंगे कि ये मेरी तरह ही दर्शन कर रहे हैं, बताया ना। हमारी तरह दर्शन नहीं होगा कि अरे हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ये इसको क्या दिख जाएगा, मेरे ऊपर ही चढ़ा जा रहा है, ये धक्का मार रहा है, क्या दर्शन हो रहा है, तुझे फालतू में धक्का लगा दिया। उनको दर्शन हो रहा है तो उसके अनुसार ही वो दूसरों को भी सोच रहे हैं कि दूसरों लोगों को भी ऐसे ही दर्शन हो रहा है, इसलिए सबके मन और नेत्रों के आनंद को वर्धन कर रहे थे। तत्पश्चात प्रभु के निकट जाकर विशेष रूप से दर्शन करने के कारण प्राप्त हुई आनंद मूर्छा के विषय में दिव्य आदि श्लोक कह रहे हैं। अभी आनंद बढ़ेगा, अभी तो रोमांच कम शुरू हुआ, मूर्छा तक पहुंचेगा। प्रभु का कलेवर दिव्य अद्भुत वस्त्र, पहले तो एकदम से दूर से देखा तो दूर से केवल एक नजर झलक देखी, झलक देखने में इतना आनंद हुआ कि आंखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच कंप होने लगा और अपने को स्थिर नहीं कर पाए और गरुड़ स्तंभ पकड़ करके खड़े गए। फिर जैसे तैसे भाव को संवरण की, अब धीरे धीरे जब पूरा देख रहे हैं तो पहले से भी ज्यादा आनंद होगा ना, जब एक क्षण देखने से इतना आनंद हुआ तो इसलिए अभी मूर्छा तक पहुंचेगा वो आनंद। प्रभु का कलेवर दिव्य अद्भुत वस्त्र पीतांबर उनको दर्शन हुआ, भूषण और माल्य इत्यादि। अब सोचने वाली बात है ना कि जो ब्रह्मा हैं वो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके कैसे दिव्य अलंकार इत्यादि होंगे, इंद्र के पास में कैसे कैसे आभूषण होंगे, रत्न। यहाँ के राजा लोग ऐसे तख्ते ताउस पे बैठता था, इसमें कोहिनूर हीरा था, मुकुट लगाता था, कोहिनूर हीरा था उसमें, कितना महंगा हीरा है वो, 350-400 करोड़ का हीरा, उस पे बैठता था और सिंहासन पूरा उसका हीरे वाला जड़ा सोने का और हीरे का बना हुआ था। एक राजा, तुच्छ राजा, उसका इतना वैभव है, इंद्र का कितना होगा और ब्रह्मा जी का कितना होगा, कैसे कैसे मणि माणिक के पहनते होंगे ब्रह्मा जी। और वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण स्वयं, उनकी माला इत्यादि कैसी होगी, वो गोप कुमार को दर्शन हो रहा है। दिव्य अद्भुत वस्त्र भूषण माल्य इत्यादि द्वारा अलंकृत और यथोचित भाव से विभूषित, मतलब उनके दिव्य कलेवर में भाव भी प्रकाशित हो रहे, जैसे नेत्रों के द्वारा करुणा प्रकाशित हो रही है, मंद हास्य प्रकाशित हो रहा है। उनके समस्त अंगों का सौंदर्य मन और नयनों के आनंद का वर्धन कर रहा था। समस्त अंगी उनके इतने शोभनीय हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने बताया भगवान के एक एक अंगों का। राधा जी जिसको अंग का दर्शन करती वहां से उनकी दृष्टि नहीं हटती, फिर अगर उनके उंगलियों को देखने लगी तो उंगलियों पे ही दृष्टि रह जाती, मुख को देखने लगी तो मुख पे, चरण कमल तो चरण पे, इतना प्रत्येक अंग ही इतना सुंदर है भगवान का। तभी बता रहे ना कि हम इस बातों को कैसे समझ सकते हैं, हम तो खाली दूसरे का मुख ही देखते हैं और तो कहीं नजर ही नहीं जाती हमारी, क्योंकि हम सौंदर्य को भी देखने की सामर्थ्य नहीं, हमारे जड़ दृष्टि के द्वारा भगवान के सौंदर्य को दर्शन नहीं कर सकते हम। उनके समस्त अंगों का सौंदर्य मन और नयनों का आनंद वर्धन कर रहा था तथा वे लीला पूर्वक सिंहासन पर विराजमान होकर समस्त गुणों से युक्त अति दिव्य विविध प्रकार के, क्या बता रहे हैं, लीला पूर्वक सिंहासन पर विराजमान थे और समस्त गुणों से युक्त जो महाभोगों को वो ग्रहण कर रहे थे वो समस्त गुणों से युक्त थे, मतलब चर्वचुष से लेह पे जितने प्रकार के षड्रस व्यंजन थे वो सब
क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं बनाती हैं, इसलिए वो जो जितना समस्त दिव्य गुण होते हैं भोगों में वो सब सुगंधित ऐसे उनके द्रव्य थे।